नमस्ते। मेरे साथ आज सुजीत नायर साहब हैं और सुजीत नायर साहब से मैंने आग्रह किया था क्योंकि इस समय जिसको कहते हैं ना, एक बार बंबई बहुत गर्म हो गया है। मुंबई, माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कल भी कहा भाई आप बंबई मत बोलिए, मुझे बंबई जाना भी है तो इसलिए उसको मुंबई बोलें। तो आदत पड़ी हुई है बंबई की, लेकिन बोलना पड़ता है मुंबई। सो मुंबई से सुजीत नायर साहब। सुजीत नायर साहब, आजकल तो बॉम्बे की ही चर्चा है, फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, एनी पेज इज मुंबई मुंबई। पेज। हाँ, इज मुंबई पेज। अ, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि ये जो हो रहा है अभी अभी भी, इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय ऑलरेडी हियरिंग इज गोइंग ऑन। ये जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये कितना प्राइस पे करेंगे आर्यन खान, शाहरुख खान के लड़के होने का? सिंह साहब, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ये जो केस है सिंह जी साहब, जी। ये केस में सी नॉर्मली केसेस में होल्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें इश्यूज होते हैं, उसमें क्वेश्चंस रेज होते हैं, ये नॉर्मल चीज है, ये कोई नया बात नहीं है। पर ये जो केस है ना सिंह साहब, ये केस में सिर्फ होल ही होल है, कुछ क्लीन तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये ऐसा सिचुएशन है। लाइक आई सेड बिफोर आई गो टू शाहरुख खान एंड आर्यन खान, सर इसमें क्या है कि ये आज भी हमको नहीं पता कि सही कौन है गलत कौन है, ठीक है ना, हम उसके हिसाब से देखेंगे क्योंकि प्रूफ हमारे पास नहीं है, कोई कोर्ट वर्डिक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसको बता नहीं सकते। पर अगर आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स अगर आप देखने जाओ, तो अगर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें तो 3 अक्टूबर का जो अरेस्ट हुआ था, उसके बाद से जो हुआ है उसमें बहुत सारे चीज ठीक नहीं है। 11 जन को अरेस्ट किया था, 3 जन को वापस भेजा। ये 3 जन को क्यों वापस भेजा? उसमें से एक कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर का कोई ये था, इसको क्यों वापस भेजा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सर एक अभी अभी तो वो वांटेड आदमी है, वो आदमी को लखनऊ पुलिस, आपके यहाँ की पुलिस तलाश कर रही है, हमारे पुणे पुलिस को तलाश कर रही है। ये आदमी जो है, इसको ये एनसीबी में ऐसे घूम रहा था जैसे कि एनसीबी उनका ही हो, जैसे कि वो उधर का कमांडिंग ऑफिसर हो। सर टिपर्स या ये खबरी जिसको हम बोलते हैं, ये खबरी हमने बहुत सुने हैं, हमने बहुत देखे हैं, और इनका काम है खबर देते हैं, वो अपना पैसा वैसा जो भी है अगर उनको है वो तो वो लेके जाते हैं इन लोग, दैट्स इनका काम रहता है। ये ऐसा आपने आज तक सुना है, देखा है आपके पत्रकार जीवन में, कि एक खबरी जो है वो अरेस्ट करता है खुद, और अरेस्ट करके एक्यूज को लेके आता है पुलिस स्टेशन में? आपने कभी सुना है? क्योंकि एनसीबी जो है एक प्रोफेशनल एनफोर्समेंट एजेंसी है। एक प्रोफेशनल एनफोर्समेंट एजेंसी में ऐसा है कोई कोई एक चार्जशीटेड आदमी जिसके अगेंस्ट केस चार्जशीटेड नहीं होगा, केस है जिसके अगेंस्ट वेरियस पुलिस स्टेशन, वो भी चीटिंग वीटिंग का केस, उसको पकड़ के ऐसा इतना इंपॉर्टेंस दिया जाए। अच्छा दूसरा बंदा मनीष भानुशाली, ये मनीष भानुशाली कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, अपने आप को कभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है उसके सोशल मीडिया में, वो भी अरेस्ट कर रहा है। मतलब ये सब, ये क्या सिचुएशन है? अच्छा तीसरी बात, ये जो एक एक लड़के को अरेस्ट करता है, आर्यन खान हो या कोई भी खान हो, देखिए बिटवीन अस, आई मीन वी नो, वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट, कि को आर्यन खान हो या कोई भी हो, हमको उसका स्टेटस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है वो, तो उसका राइट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लड़का, एक 23 साल का बच्चा, ना उसने कंज्यूम किया है, ना उसके हाथ में पोजीशन है, वो कॉन्शियस है कि किसी और के पास है, इसके कारण उसको अरेस्ट किया गया। आई मीन अब ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखो आप, और इसको आप ही बताओ कि हाउ डू यू, इसमें होल्स ही होल्स है, इसमें लॉजिक कहाँ है? चौथी बात, ये गोसावी, किरण गोसावी, वो जो टकला सा आदमी है, वो जो प्राइवेट डिटेक्टिव जो अपने आप को कहता है, उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि हमने पहले 26 करोड़ मांगे, या 26 या 25 करोड़, कितना, सॉरी 25 करोड़ मांगे, 25 करोड़ मांगने के बाद फिर हम 8 करोड़ इनको देने वाले थे, गायकवाड़ को देने वाले थे, फिर हमने 18 करोड़ में हमने सेटल करने का ठान लिया। अब ये सब जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से ठीक है, मतलब ये सब गलत लग रहा है कि कोई भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में एक टिप देने वाला आदमी बैठ के, जस्ट इमेजिन सिंह साहब, एक सेल्फी खींच रहा है वो एक्यूज के साथ, एक्यूज को फोन दे रहा है अपना खुद का, मतलब कुछ लॉ है कि नहीं? ये कोई ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल राज है ये, कि कोई भी जगह पुलिस स्टेशन में जाके फोन वोन थमा रहा है एक आदमी को, और वो बेचारा लड़का ना जाना कहाँ किससे बात कर रहा है। ये कौन है इन्वेस्टिगेशन करने का? ये किसका हक क्या है? सो
बहुत क्वेश्चंस है। जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन टेक किया कंडक्ट किया है, मुझे तो लगता है बहुत सारा क्वेश्चंस है। ये डेफिनेटली इज नॉट फेयर। जी जी, मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए हरदम ओनस ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर होता है, आपको या जो आरोपित लगा रहा है उसके ऊपर होता है कि प्रूफ करना। करेक्ट। इस वाले केस में कुछ उल्टा हो रहा है। समीर वानखेड़े साहब जो इसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो जोनल डायरेक्टर हैं, वो, उनकी पत्नी, उनके पिता, ये लोगों को इतना टीवी पे आने का क्या शौक है? भाई शाहरुख खान जो इसमें, जिसके लड़का जेल में बंद है, और लाइक अ फादर, एनीवन, यू आर अ फादर, आई एम अ फादर, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी कोई होगा तो उस, मतलब जो भी हो, उसमें शाहरुख खान होगा, क्योंकि शाहरुख खान का, उसको जल्दी नहीं है, उसके पास एक मीडिया अंपायर होगा, वो अगर आज चाहे तो अपने पीआर एजेंसीज को, वो नहीं आ रहा है। इन भाई साहब को इतनी क्या जल्दी, व्हाई दे वांट टू गो एंड, और फिर एक तरफ कहते हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है, इनके पिता, इनकी वाइफ, इनको, ये सबको इतना मीडिया में क्यों आ रहे हैं सुजीत नायर साहब? सिंह साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये केस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम केस से जुड़ के नहीं देखेंगे, बिकॉज वो अनफेयर होगा समीर वानखेड़े के लिए। बट फिर भी ये जो इशू है, ये जब सर्विस टैक्स में थे तभी भी इनका कोर जो इनके ये जो गन करते थे वो बॉलीवुड था। जी, जी। ये जब कस्टम्स में थे तभी भी इनका मुख्य ये बॉलीवुड था। अच्छा, अभी इनका कहना ऐसा है सर कि मैं 2000 जन को पकड़ा, उसमें से बॉलीवुड के लोग हैं, तो मैं क्या करूं? सर ऐसा नहीं होता ना। अगर 2000 जन में पकड़ा है और आपने कुछ बड़ा पकड़ा है, तो जाहिर सी बात है, वी आर मीडिया, वी आर जर्नलिस्ट, वी राइट, वी टॉक। भाई वो मुंद्रा पोर्ट में जब 3000 टन पकड़ा गया था, हमने बात नहीं किया? हमने सबने अपना अपना चैनल्स में इसके बारे में बात किया। भाई तुम कुछ सब्सटैंशियल करोगे तो हम बात करेंगे। तो इन्होंने अपने पूरे करियर में, ये बॉलीवुड में बहुत पैशनेट थे मेरे हिसाब से, उनको बॉलीवुड एक बहुत बड़ा पैशन रहा है मेरे हिसाब से, और वो बॉलीवुड के साथ काफी, मतलब उनका ये रहा है। और ये हमेशा, वेदर सर्विस टैक्स हो, वेदर ये कस्टम्स हो, या अभी एनसीबी हो। सर और एक क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअली पूछना चाहता था कि देखिए सर, इन्होंने एक्चुअली अचीव क्या किया? इन्होंने बॉलीवुड के पीछे जाके अचीव क्या किया? दीपिका पादुकोण को इंटरोगेट किया, वो एक कॉमेडी एक्ट्रेस थी, उनका नाम भूल गया मैं, इनको सब इंटरोगेट किया। क्या ये ड्रग्स का कार्टेल को, एक भी कार्टेल को पकड़ा? 2 साल थे ना, एक भी कार्टेल को पकड़ा? एक भी बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट इन्होंने अरेस्ट किया? एक भी बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट डीलर्स, कार्टेल किसको भी पकड़ा? नहीं। ये शाहरुख खान और मिनिशा लामा, अनुष्का शर्मा, एक लॉन्ग लिस्ट। बिल्कुल इनके पीछे ये था उनका विवेक ओबरॉय, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, यू नेम अ पर्सन, ये इनको ये अच्छा लगता था। तो वियर्ड है, ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है सर। ये पूरा चीज बहुत वियर्ड है, ये पूरा एक्ट बहुत वियर्ड है, ये पूरा स्टोरी बहुत वियर्ड है। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि देखिए जब आपको शक के दायरे में इसलिए आ रहा है कि द वे ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ, वो अपने को जैसे कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि जब ये 31 अगस्त 2020 में जब ये लाए भी गए एनसीबी में, तो सुशांत सिंह का केस हो चुका था। करेक्ट। और ये एनआईए में थे, सॉरी डीआरआई में थे उस समय, बॉम्बे में पोस्टेड थे एज जॉइंट डायरेक्टर। और इनको जब लाया गया तो इनकी नियुक्ति के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत का केस दिया गया, और आते ही इन्होंने तुरंत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार, उसके भाई शौविक को गिरफ्तार, और आज तक वो कुछ प्रूफ नहीं कर पाए हैं। करेक्ट। तो ऐसा कहीं लगता है कि ये भी किसी के कहने पे या किसी एक एजेंडा के साथ काम करते हैं। सॉरी, देखिए सर, आज एक नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही। उन्होंने कहा कि इनको तब के डीजी, जिसमें इसका प्रूफ कुछ नहीं है, तब के जो एनसीबी के डीजी थे अस्ताना साहब, जो अभी के कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उनके इंस्ट्रक्शन में उन्होंने बोला था कि भाई आप टारगेट करो
बॉलीवुड को और एक्सटॉर्ट करो बॉलीवुड से। ये हेयर से, ये इसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं बताया, ना कि उनके पास कोई प्रूफ है। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई अगर प्रूफ ना होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई होगी भी मेरे हिसाब से। नहीं, मैं एक मिनट सुनील साहब रोक लो। राकेश अस्थाना साहब के ऊपर भी उनके जो सीनियर वर्मा साहब थे आलोक, उन्होंने एक चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने क्या क्या पैसा लिया, कैसे उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी राकेश अस्थाना के साथ। तो ही इज नॉट अबव बोर्ड, ठीक है आपके नहीं पास। वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा था कि दिस इज व्हाट इज बीन सेड, सो दैट मींस व्हाट ही इज सेइंग इट्स ऑल प्लान्ड। ये सब पूरा प्लान्ड है कि भाई इनको आया गया, बॉलीवुड में फोकस किया गया, एंड इनको मतलब ये एक बॉलीवुड स्पेशलिस्ट है इन वे, अगर आप बोलने जाए तो एनफोर्समेंट एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ये बॉलीवुड स्पेशलिस्ट है, तो इनको लाया गया और ये बॉलीवुड के पीछे इन लोग ये चले गए। सो ये है सिचुएशन, दिस इज द एक्चुअल स्टोरी, दिस इज व्हाट द स्टोरी इज एज इट्स कमिंग आउट। जी, मैं एक चीज जल्दी से और समझ लूं कि मतलब अजीब सी चीज लग रही है। एक तरफ इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन है जहां पे सरकार की तरफ से पूरा जी जान लगा दी जा रही है कि शाहरुख खान के लड़के को बेल ना मिले, और उसी तरफ 2 दिन पहले नवाब मलिक एक लेटर रिलीज करते हैं और उसको एनसीबी को भिजवा देते हैं, और एनसीबी विजिलेंस इंक्वायरी 2 दिन में शुरू कर देती है और इनको समन कर लेती है दिल्ली। मतलब इतनी फुर्ती से कि आके अपना दिल्ली में स्टेटमेंट दीजिए, ये अनहर्ड। मतलब आप एक नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं सर, ये जो करंट सिचुएशन है ये एनसीबी को बहुत बुरे लाइट में दिखा रही है, बहुत बुरे लाइट में। इतना बुरे लाइट में कोई भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अब तक नहीं हुआ है जितना आज एनसीबी हो रही है। बिकॉज एक के बाद एक रोज एक नया स्टोरी है, रोज एक नया स्टोरी है। कोई चीज पर्सनल है समीर वानखड़े के ऊपर, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन रोज ना रोज एक नया स्टोरी आ रहा है। तो मैं सरप्राइज नहीं था सिंह साहब कि इनका एक्शन इतना जल्दी हुआ और उनको समन्स इतना जल्दी किया। मुझे ये भी लगता है कि शायद उनको वहां से ट्रांसफर करें मुझे ये भी लगता है, अनलेस एंड अनटिल कोई और रीजन के कारण उनको नहीं रखे, बट मुझे लगता है कि उनको ट्रांसफर हो जाएगा। बिकॉज जो आज एक कॉमन मैन, अगर आप मुंबई में आओ तो एक कॉमन मैन का भाषा यही है कि भाई ये सब ठीक नहीं हुआ है। जो कल तक बोल रहे थे कि भाई अच्छा है, शाहरुख खान का बेटा को हुआ तो क्या हुआ, उसको पकड़ना चाहिए, जो मेरे चैनल में भी जब मैंने इनके बारे में पहले बात की तो बहुत जनों ने ट्रोल किया था। आज बहुत सारे लोग जो है वो अभी इज दे टॉकिंग रिवर्स कि भाई हाँ ठीक है, मतलब इतना मतलब बहुत जन अभी कन्विंस्ड है कि भाई ये कुछ क्लीन डील नहीं है, जो भी हो दोनों तरफ से, लेकिन ये क्लीन डील नहीं है। तो अब इट इज इंपेरेटिव फॉर एनसीबी टू सेव देयर स्किन, टू सेव देयर इमेज, और वो इमेज सेव करने के लिए उनको ये करना ही होगा। जी जी, मैं एक चीज और ये जरा क्योंकि लखनऊ एकदम से बहुत चर्चा में आ गया, वो गोसावी जी लखनऊ में, हाँ वो लखनऊ में एक्चुअली क्या है, गोसावी जो है यूपी में एक टाइटल, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अब पता लगा कि यूपी को बिलोंग करते हैं और वो भी शायद ईस्टर्न यूपी को बिलोंग करते हैं। हम लोगों का एक टाइटल होता है गोसाई, तो मुझे लगता है कि गोसाई से ये गोसाई भी बन गए शायद, क्योंकि गोसाई से वो ताकत नहीं आती थी प्राइवेट डिटेक्टिव की। गोसावी से कुछ लगता है कि मायावी गोसावी कुछ उस तरह का। तो नो, ही इज ऑफ ऑल द पीपल दुनिया इस समय हिंदुस्तान में, यूपी एक ऐसी स्टेट है जहां पे स्टेट की पॉलिसी है कि ठोक देंगे, जहां की पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि ठोक देंगे, वहां पे गोसावी साहब इतने आराम से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरेंडर करने के लिए मुझे यूपी ही मिल रहा है। यूपी के पुलिस का आज का स्टेटमेंट है कि हम उनको पकड़ेंगे ही नहीं, हमारे यहाँ कोई केस ही नहीं है, इज नॉट मुल्जिम, ही इज नॉट वो, हम क्यों इनको पकड़ेंगे। तो वाई, आई मीन वाई ही इज प्रेफरिंग यूपी। आपको कुछ समझ में आता है कि वाई ऑफ ऑल द प्लेसेस यूपी? सर मुझे ये सब अब ये पॉलिटिकल लग रहा है, बिकॉज ये सब पॉलिटिसाइज हो रहा है। तो अब ये दो ग्रुप हो रहा है कि महाराष्ट्र में आएगा तो ये अलग गवर्नमेंट है, यूपी में आएगा तो अलग गवर्नमेंट है, अलग पार्टी है। सो अब ये पूरा पॉलिटिसाइज हो रहा है। डोंट यू सी दिस, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। सिंह साहब ये ड्रग केस नहीं है एनीमोर, दिस इज अ पॉलिटिकल केस, ओके। और ये जितना ज्यादा उतना पॉलिटिकल हो रहा है। इसमें फायदा किसका हो रहा है मालूम है? एक्चुअल ड्रग लॉर्ड का, एक्चुअल ड्रग पेडलर्स का, एक्चुअल ड्रग कार्टेल्स का। बिकॉज फोकस तो इनके तरफ है, ये गोसाई और वो आर्यन खान के तरफ। जो एक्चुअल ड्रग लॉर्ड्स है, जो एक्चुअल ड्रग पेडलर्स है, वो आज भी 3,000 करोड़ टन 3,000 टन बेच रहे हैं महाराष्ट्र में या भारत में। सो द पॉइंट इज जस्ट इमेजिन, हम किसके, ये एनसीबी बना किसके लिए है, फोकस कहाँ होना चाहिए।
क्या करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, और कर क्या रहे हैं। मतलब आप जस्ट इमेजिन एक स्टेट मिशनरी का, जो नेशनल मिशनरी का जो यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, इसको इसके कारण बहुत चिंतित हूं, बिकॉज दिस इज नॉट दिस। अगर ये चलता रहा सिंह साहब, अगर ईडी पॉलिटिकल इसके लिए चलते रहे, आईटी पॉलिटिकल के लिए ये करती रही, तो जो एक्चुअल क्रिमिनल्स है, जो एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो एक्चुअल लोग हैं, उनके पीछे कौन जाएगा। जी जी। चलते चलते मैं एक जरा और, क्योंकि नवाब मलिक साहब का देखिए, नवाब मलिक साहब का, मैं लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा भी है उनके लड़के को शायद जनवरी महीने में उनके ऊपर कुछ ड्रग का आरोप लगा था और अभी सितंबर में उनकी जमानत हुई। ही वॉज देयर इन प्रिजन। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नवाब मलिक साहब, लोग कह रहे हैं, समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि उससे गुस्से होके कह रहे हैं, तो गुस्से होके कोई आपके ऊपर गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स लगा रहे हैं आपके ऊपर आरोप। और वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ही हैज चैलेंज्ड कि भाई मैं अगर ये कर रहा हूं तो मेरे ऊपर आप मुकदमा कीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो प्लीज, आई एम रेडी फॉर अ ट्रायल। तो ही इज चैलेंजिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अभी बहुत कुछ मसाला। आपको क्या लगता है? बिकॉज ही इज, वो रोज कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं। ये बहुत फनी है सिंह साहब, बहुत फनी है ये। पूरा दुनिया कह रहा है कि वानखेड़े जानबूझ के आर्यन को पकड़ रहा है, वानखेड़े बोल रहा है कि नवाब मलिक जानबूझ के मुझे तकलीफ दे रहा है। अब आयरॉनी देखिए सिचुएशन का, आयरनी देखिए सिचुएशन का। अब दोनों जानबूझ के कर रहा है, मतलब कोई देश के लिए नहीं कर रहा है, कोई स्टेट के लिए नहीं कर रहा है, कोई जनता के लिए नहीं कर रहा है, ये सब जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर, आई डोंट नो वेयर आर दी, क्या लोज में हम जा रहे हैं सर। ये बहुत दुखद बात है। किस बॉम्बे में, मैं आपको बोलता हूँ, मुंबई में है प्रॉब्लम, देयर इज ड्रग्स इशू, वी सी इट्स अ नेशनल कैपिटल, इट्स अ इकोनॉमिक कैपिटल, इट्स हमारे यहाँ बॉलीवुड है, हमारे यहाँ ग्लैमर है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, ड्रग्स इशू है। कुछ साल पहले एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को ड्रग्स इशू में पकड़ा गया था, इफ यू रिमेंबर, उनके ऑफिस से कुछ ड्रग्स बरामद हुई वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हुआ था। तो हमारे यहाँ है प्रॉब्लम भाई, वो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसकी तरफ फोकस करने के बजाय ये सब में हम फंस रहे हैं। मतलब व्हाट इज इट, ये टैक्स पेयर का मनी है एंड ऑफ द डे, ये सब जो है। तो ये किसी का, मतलब किसी को मूड आया कि भाई बॉलीवुड के साथ मस्ती करते हैं तो जाके बॉलीवुड के पीछे जाना, या कल वो बोलेगे नहीं यार बॉलीवुड बस हो गया, भाई क्रिकेटर के पीछे जाता है तो क्रिकेटर्स के पीछे जाना, ये क्या बात हुई? मतलब व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा इज दिस? नहीं, और लास्ट क्वेश्चन मैं कर लूं, क्योंकि इसमें एक चीज जो मुझे लग रहा था, और नवाब मलिक साहब जो एक्चुअली पॉलिटिकली मैं बोल रहा हूं, ही इज हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। वो क्या था कि समीर वानखेड़े साहब, वो जो एक हिंदू मुस्लिम होता है ना, उसमें हिंदू आइकॉन समीर वानखेड़े साहब हो गए थे और मुसलमान के आइकॉन शाहरुख खान हो गए थे। इलेक्शन सर पे था, हिंदू आदमी ने मुसलमान को देखो ये सब करते हुए पकड़ा, दैट वाज द नैरेटिव व्हिच वाज बीइंग बिल्ट अप। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि कहीं से नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये भाई सब तो मुसलमान थे, फिर ये भी मान रहे हैं कि हाँ हाँ मेरी माँ तो मुसलमान थी, लेकिन फिर कह रहे हैं मेरी पहली बीवी मुसलमान थी, मैंने उससे शादी स्पेशल मैन। अब दिस ऑल, जिसको कहते हैं डर्टी लिनन नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब बाहर आ रहा है। तो थोड़ा वो जो 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 इसको हवा देते हैं धर्म के नाम पे, उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है किसका करें क्या, क्योंकि अब वो कंफ्यूज है सर, अब वो कंफ्यूज है अभी किस ले, अब तो मतलब टोटल कंफ्यूज हो गया ये। तो या आई मीन सी, धर्म इसको धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं भी इसके, उनका पिताजी का नाम दयानंद हो या दाऊद हो या डेरिक हो या कुछ भी हो, हमको उससे क्या, वो एक ऑफिसर है, वो अपना काम करे, नाम। लेकिन द पॉइंट इज, हर एक चीज सर, जो भी आपको, जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी मक जो थ्रो कर सकते हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें है। ये तो मतलब मल्टी बोलते हैं ना, हर एक इमोशंस है, ड्रामा है, एक्शन है, सब है ये शो में। ये तो एक्चुअल बॉलीवुड शो बनते जा रहा है। मैं लिख के देता हूँ, राम गोपाल वर्मा जैसे एक डायरेक्टर, इसको अगले 6 महीने में ये सिनेमा निकल जाएगा इसका। मैं आपको ये मतलब चलते चलते क्लोजिंग में बता दूं, कल मैं एक ग्रीन जैकेट पहना था तो मुझे ट्रोल करने लगे, अच्छा हरा पहने हो, पता लगता है कि कहाँ के हो। अरे भाई आज रंगों को बांट दिया है हमारे देश में, आज रंग बांट दिए गए हैं, फल बांट दिए गए हैं। नारियल हिंदू का हो गया है, खजूर मुसलमान का हो गया है, गाय हमारी हो गई है, बकरी मुसलमान की हो गई है। ये अजीब सा देश हो रहा है। हरा रंग मुसलमान का हो गया है भगवान, जबकि हमारे झंडे में ट्राई कलर में भी है वह ग्रीन कलर,
पर course. खैर, चलते चलते मैं बस एक बात आपसे लास्ट कमेंट ले लूं, क्योंकि धर्म दो तीन जगह नहीं होता है। मैंने कल एक शो किया था, उसमें मैंने कहा था क्रिएटिव लोगों में, आर्टिस्ट लोगों में धर्म नहीं होता है, रिलीजन नहीं है। करेक्ट। रिलीजन नहीं है मतलब वो दे आर बियॉन्ड रिलीजन, उनका एक दुनिया से रूहानी लोग होते हैं। फौज वाले इसको नहीं मानते हैं क्योंकि वो एक राष्ट्र के लिए लड़ रहे होते हैं। उसी तरह से एक और मैंने कल कहा था, अपराधियों का भी धर्म नहीं होता है। सारे अपराधी दे आर अबव रिलीजन, उनकी ड्राइविंग फोर्स कुछ और होती है। इट इज इंटरेस्टिंग, आपसे आगे भी इस पे चर्चा करते रहेंगे। आपको उम्मीद है कि दिवाली से पहले कुछ होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नहीं, एक दिवाली का बेंचमार्क है। जैसे अगर आपको याद हो, चिदम्बरम को 100 दिन, 100 कितने दिन से ज्यादा रखना था, दुनिया को पता था कि उतने दिन से ज्यादा क्यों रखना है, उसी तरह से हो रहा है कि नहीं, दिवाली तक तो इनको अंदर रखना ही है। मैं होपफुल हूं कि मुझे लगता है कि आज उनको रिहा मिल जाएगी। मुझे लगता है ऐसा, शायद नहीं भी मिले, शायद दिवाली तक रखे। सी देखे, ये एक लॉ का प्रोसीजर होना चाहिए। ये अटकलें लगा रहे हैं, करेक्ट है, आपने एकदम सही बोला, लोग अटकलें लगा रहे हैं कि दिवाली तक रुकेगा नहीं। कम ऑन, दिस इज लॉ, दिस इज जुडिशियल प्रोसेस। यू नो, अगर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, दिवाली तक क्या। और दूसरी बात, अगर दिवाली के वेकेशंस चालू हो जाएंगे, अगर दिवाली के वेकेशन चालू हो तो ये दिवाली के बाद उनका हियरिंग आ जाएगा। तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है ये सब, ये जो कंप्लीटली जो प्रोसेस है, इसमें मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। चलिए, लेट्स सी अब ये किस तक करवट बैठता है। हम सब लोगों को इंतजार है गोसावी जी का, हम सब लोगों को इंतजार है मनीष भानुशाली जी का, कि ये लोग आके क्या क्या खुलासे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सुजीत साहब, थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।